यमुनवा के मोते यमुना की धारा लाल भाई। भगवान ने नथनी पिचका के कालिया नाग नाथ लिया। बोलिए गोविंद भगवान की सच्चे दरबार की। अब जब नथनी पिचका के नाथ लिया है, फन पे बैठ के ऊपर आए तो ग्वाल वाल जय जयकार करते हैं। भगवान कन्हैया ने एक बात कही है, देखो तुम इस काली देह को छोड़ के चले। कालिया नाग कहने लगा महाराज अगर हम काली देह को छोड़ के जाएंगे तो हमें गरुड़ खा जाएंगे। एक कालिया नाग और गरुड़ का कैसा बैर था, कैसी दुश्मनी थी। ये दोनों जो थे ये कंदरू और बिनता की लड़का थी। एक दिन इधर जिस समय गरुड़ और सर्पों में बैर हो गया, गरुड़ सर्पों को खाने लगे। एक खाते 10 बिगाड़ते। सर्पों ने मीटिंग की है, तुम उसके पास एक ही जाओ तो वो एक को ही मारेगा, 10 को नहीं मारेगा। एक एक करके जाने लगे तो कालिया नाग की बारी आई। इसने युद्ध के लिए गरुड़ को ललकारा और ये युद्ध में हार गया, काली देह में आके रहने लगा। बता दें तो जब बता महाराज गरुड़ काली देह में क्यों नहीं आए? देखो गरुड़ काली देह में इसलिए नहीं आए कि एक बार गरुड़ जी जा रहे थे और गरुड़ जी को परीक्षित महाराज भूख लगी। और जब भूख लगी उन्होंने काली देह से मछली पकड़ी और कदम के वृक्ष पे खाने लगे। वहीं पर काली देह पे मतंग ऋषि जी का आश्रम था। मतंग ऋषि जी किसी को मछलियां नहीं मारने देते थे। देखा है तो एक बात कही है, गरुड़ अगर तुम भगवान की सवारी न होती तो हम तुम्हें जो है श्राप दे के समाप्त कर देते। लेकिन जाओ गरुड़, अगर आज के बाद अगर तुम कभी काली देह पे आए तो तुम समाप्त हो जाओगे। इसलिए गरुड़ काली देह पे नहीं आते थे। अब एक बात कही है कालिया नाग से, भगवान ने देखो तुम्हारे सर पे अब हमारे पैरों की चिन्ह हो गई हैं, अब तुम्हें गरुड़ नहीं खाएंगे, अब तुम चले जाओ। इधर इस तरीका से भगवान कन्हैया ने जब काली देह को साफ किया है और कालिया नाग को वहां से रवाना कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की सच्चे दरबार की। इधर जिस समय वहां धीरे 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 समय बीता है और जब धीरे धीरे समय बीता है अब आओ एक लाइन से भगवान का कीर्तन बोलने सभी लोग, उसके बाद आगे भगवान की कथा में गौर करेंगे। लेकिन केवल एक लाइन से भगवान का सभी लोग कीर्तन बोलेंगे, ताली बजाएंगे।